हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक शुरू है वो है एलिमेंट्री कैनल, और उस एलिमेंट्री कैनल में हमने अब तक जो पोर्शन कवर किया है वो है टीथ के बारे में, वो है टंग के बारे में। ओके, और आज जो हम बात करेंगे वो ओरल कैविटी के बारे में ही बात करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे आज पैलेट के बारे में। एग्जैक्टली आज हमारा टॉपिक रहेगा पैलेट। आप बोलोगे सर ये पैलेट क्या है ना। तो वन बाय वन पहले समझिएगा आप। बच्चों, हमारी बात शुरू है ओरल कैविटी के बारे में, मतलब हमारे जो माउथ के इनसाइड वाला एरिया है, माउथ के इनसाइड वाला एरिया जहाँ पे है टीथ, जहाँ पे है टंग, है ना, और जहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड की हम बाद में बात करते हैं, और उसी एरिया में आज हम बात करेंगे पैलेट के बारे में। ओके, तो अगर आपके लिए एक नया वर्ड है पैलेट तो समझिएगा, और जिनको पता है कि पैलेट क्या रहता है वो भी प्रॉपरली जानिए इस बात को। ठीक है, मतलब आपने जो पढ़ा होगा इसके पहले पैलेट के बारे में वो तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर आता है तो आपने इसे नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब बच्चों, पहले मैं यहाँ पे हेडलाइन लिख दूँ, पैलेट, PALATE। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, जो प्रॉपरली नहीं बनेगी। सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे बनानी पड़ रही है। अब बच्चों, इसमें वन बाय वन मैं आपको शो करूँगा ये क्या है। तो ये हमारे डायग्राम से वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये नोज़ का एरिया है और ये नोज़ के ओपनिंग है ना, ये नोज़ के ओपनिंग है। ये है माउथ ओपनिंग, उसमें ये अपर लिप्स, ये लोअर लिप्स। ठीक है, उसके बाद में हमारे ये फ्लोअर कैविटी है, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे टंग होती है। ओके, यहाँ पे कौन सा पोर्शन रहेगा, यहाँ पे टंग का एरिया रहेगा। गॉट इट, यस। और उसी के साथ यहाँ मैं और एक पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। ये पोर्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पोर्शन को देख लीजिएगा, सफ़ेद कलर में ड्रॉ किया मैंने ये पार्ट, है ना। यस, यही हमें पढ़ना है इस वाइट कलर के पोर्शन को। अब आपको ये पता है कि जैसे कि मैं सेकंड कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये नोज़ के ओपनिंग का एरिया है, और ये रास्ता जो है ये अल्टीमेटली यहाँ मिल रहा है इधर। ओके, ये रास्ता यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ एक रास्ता जो है वो माउथ से जा रहा है, और वो भी यहाँ मिल रहा है। तो दोनों रास्ते, चाहे वो माउथ से हो या नोज़ से हो, वो यहाँ मिल रहा है। और इस एरिया को हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब वो एरिया जहाँ पे नोज़ का पोर्शन और माउथ का पोर्शन जो है वो मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन बनता है, दैट्स कॉल्ड एज फेरिंग्स। गॉट इट, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, स्पेशली पैलेट के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि ये टंग का पोर्शन है ना, मतलब ये हुआ हमारा ओरल कैविटी। उसमें जो सफ़ेद कलर का आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, स्पेशली यहाँ से लेके तो यहाँ तक, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, है ना, ये एक हार्ड पोर्शन रहता है जिसे हम कहते हैं पैलेट। वी कॉल इट हार्ड पैलेट। क्या कहते हैं इसे, हार्ड पैलेट। यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये हुआ हार्ड पैलेट। ठीक है, उसके बाद बच्चों वहीं पे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ,
यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट आपको समझ में आया, ये हमारे ऊपर का सरफेस होता है हमारे ओरल कैविटी, जहाँ पे हम टंग लगाते हैं। जहाँ हम टंग ऊपर अगर हम टंग को लगाते हैं तो आपको कुछ ऐसा हार्ड पोर्शन फील होगा जिसे हम पैलेट कहते हैं। तो शुरू में रहता है हार्ड पैलेट, बाद में रहता है सॉफ्ट पैलेट। ये समझ में आपको, ये क्लियर हुआ ना? ओके। अब ये मैं तस्वीर मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब आपके सामने यहाँ पे भी एक तस्वीर है, इसमें देखिए आप, ये पूरा का पूरा कौन है? ये पूरा का पूरा है ओरल कैविटी। जैसे कि अगर आपको बुखार है तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि आ कीजिए। आ करने का मतलब है आप जो ओरल कैविटी है वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ताकि वो डॉक्टर देख सके कि क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे बुखार के या फिर और कोई बीमारी के। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये टीथ है, दिख रहा है आपको। उसके बाद में ये टंग है, वो भी दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद में बच्चों जो मैं बताऊँगा वो देखिए आप, थोड़ा अपर सरफेस पे देखिए। अपर सरफेस पे आपको यहाँ पे सबसे शुरू में दिख रहा है हार्ड पैलेट। तो सबसे शुरू वाला पोर्शन होता है हार्ड पैलेट, ऊपर की तरफ, ठीक है। उसी के पीछे, नीचे नहीं, उसके पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। गॉट इट? यस। तो हार्ड पैलेट जिस जगह पे है उसे हम यहाँ पे हमारे बायो के भाषा में कह सकते हैं एंटेरियर पोर्शन। कौन सा पोर्शन है ये? एंटेरियर पोर्शन। तो मेडिकल साइंस में उसे इस डायरेक्शन को, पोजीशन को नाम दिया एंटेरियर पार्ट। और सॉफ्ट पैलेट जो है वो पीछे की तरफ है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। समझ में आया? तो अपर सरफेस का एंटेरियर पोर्शन हुआ हार्ड पैलेट, और पीछे वाला पोर्शन हुआ सॉफ्ट पैलेट, इसे पोस्टीरियर। समझ में आया? और वही पोर्शन अगर कंटिन्यू गया तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा एक फ्लैप समान दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं यूव्यूला। क्या कहते हैं? यूव्यूला। एक कोनिकल शेप का रहता है ये, और मिडल में रहता है। मिडल मतलब आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में, सबसे पीछे आपको बीचों बीच एक पेंडुलम की तरह एरिया दिखाई देगा, कोनिकल शेप, उसे यूव्यूला कहते हैं। समझ में? यूव्यूला, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो हार्ड पैलेट हुआ, सॉफ्ट पैलेट हुआ, यूव्यूला हुआ। अब बच्चों इसी तस्वीर को हम और शो करेंगे। ये देखिए, अब ये है हमारा अपर का सरफेस, अपर सरफेस जहाँ पे हम टंग को ज्वाइन करते हैं। ओरल कैविटी का अपर सरफेस जहाँ टंग को हम ज्वाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे अपर टीथ है, वी कॉल इट अपर टीथ। क्लियर? ये टीथ पढ़ा है हमने, पता है ना, इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, ये भी प्रीमोलर। ये तीनों कौन से होंगे सर? ये तीनों मोलर होंगे, 3 मोलर्स। क्लियर? अब बच्चों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पहले हार्ड पैलेट। ओके, थोड़ा मैं यहाँ पे हार्ड पैलेट को शो। हार्ड पैलेट क्यों कहते हैं उसको पता है? क्योंकि ये हार्डनेस रहता है इसके अंदर, ये काफ़ी हार्डनेस रहता है इसके अंदर, टफ बोनी पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? बोनी पार्ट है, जिसमें बोन फिलअप रहते हैं। और ये पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्शन की वजह से जो हम खाना चबाते हैं तो खाना यहाँ पे अच्छे से चबाया जाता है, ग्रिप में आता है, पकड़ में आता है, ठीक है। और वहाँ पे और एक पोर्शन है हार्ड पैलेट में, जो से आप देख रहे हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, दिख रहा है वेव लाइक स्ट्रक्चर? यस, दिख रहा है वेव लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को भी हमने एक स्पेशल नाम दिया है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रुगी। क्या कहते हैं? रुगी। ये ऐसे आपको वेव लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। एक काम करते हैं, पूरा मिटाते हैं, वंस अगेन इसको ड्रॉ करते हैं। देख रहे हैं आप, ये रुगी है, ऐसे ब्लैक कलर में देखिए, है ना, ऐसे वेव लाइक रहता है। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहाँ खाना जो है वो फंसता है। खाना यहाँ पे फंसेगा तो चबाने में आसानी जाएगी, क्योंकि खाने को यहाँ पे फंसाया जाता है, इस एरिया में फिक्स किया जाता है खाने को, तब जाके इस खाने को हम प्रॉपरली चबा सकते हैं, मैस्टिकेट कर सकते हैं, चेविंग कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यस। तो इतना पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। उसके एग्जैक्टली पीछे, उसके पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट, और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। यस। और ये बनता है बच्चों कार्टिलेज से। कैसे बनता है ये? कार्टिलेज इज मेड बाय कार्टिलेज। पता है कार्टिलेज?
और उसके एग्जैक्टली पीछे आप पाओगे देयर इज अ यूव्यूला। ये पोर्शन को हम कहते हैं यूव्यूला। समझ में आया? मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई। तो सर अब बताइए हमें इस हार्ड पैलेट का, सॉफ्ट पैलेट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैंने क्या कहा आपसे, जो हार्ड पैलेट है उसका मोस्टली काम ये रहता है कि हार्ड पैलेट की वजह से फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प होती है। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, चेविंग करना। तो फूड को पकड़ के उसको चेविंग करने में हेल्प होती है ना। तो एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। दूसरा जो अगर आप बात करेंगे या सॉफ्ट पैलेट का, तो सॉफ्ट पैलेट की वजह से फूड को सॉलो करने में हेल्प होती है, सॉलोविंग। ये चबाने में हेल्प नहीं करता, ये फूड को निगलने में, निगलने का मतलब है सॉलोविंग। त्याला आपण मराठीत म्हणूया गिळणे यस। सो सॉलोविंग करने में हेल्प करता है फूड को, क्योंकि बड़ा स्मूथ एरिया रहता है ये सॉफ्ट पैलेट का, सॉफ्ट रहता है एकदम से, तो स्लीपरी होता है। ये जो पोर्शन होता है ये कैसे होता है, स्लीपरी। उसके वजह से फूड यहाँ पे फिसलता है और फूड फिसल के अंदर जाता है। ठीक है ना? ओके, समझ में आया इतना है पैलेट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ओके, देन बच्चों यहाँ पे जो यूविला नाम का एरिया है ना, इसका भी इंपॉर्टेंस हम जानेंगे। मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम शो करता हूँ, उसमें जानेंगे। देख सकते हैं आप इस तस्वीर को। अब आपको, हाँ अभी आपको समझ में आया ये सर यूविला क्या है। देख सकते हैं आप इस पोर्शन को, इसे हमने कहा यूव्यूला। इस यूव्यूला का काम जो है वो सॉलोविंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये सॉलोविंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ये कैसे करेगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम मतलब जब फेरिंग्स पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा वो। तो जब फेरिंग्स पढ़ेंगे तब मैं आपको यूविला का वहाँ पे फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन यूविला किसका पार्ट है? यूविला पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का। क्लियर? ओके, बाकी तो आपको 1 बाय 1 पता ही है यहाँ पे कौन कौन से एरियाज है। तो ये तो पता है आपको, ये टीथ का एरिया है, ये टंग का एरिया है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये कौन सा एरिया था? ये टंग का एरिया है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप ऊपर की बात करेंगे तो वहाँ पे पैलेट है सर, पैलेट। ये ऊपर टीथ के पीछे अगर देखेंगे आप। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ नहीं बात? यूविला समझ में आया ना? मैंने स्पेशली यूविला के लिए ये डायग्राम आपको शो किया है ताकि आप यूविला को देख सके। ये कार्टून में दिखता है ना, स्पेशल कार्टून में कोई ऐसे वो चिल्लाता है तब ये यूविला जो है ना मूवमेंट करता है, ये यूविला जब वो चिल्लाते हैं तब। ओके, नेक्स्ट। अब इस तस्वीर में आप 1 बाय 1 देख पाएंगे कि जैसे कि इस तस्वीर को देखिए, जैसे ये अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है ना, ये लिप्स का एरिया है। उसके बाद में ओरल कैविटी का एरिया है, ये टंग का एरिया हुआ। टंग के एग्जैक्टली ऊपर आप पाएंगे देयर इज़ अ बोन्स, ये बोन्स का एरिया है ना। टंग के एग्जैक्टली ऊपर ये बोन्स है जिसमें होता है हार्ड पैलेट। दिख रहा है आपको हार्ड पैलेट। उसके बाद में आपको दिख रहा है सॉफ्ट पैलेट। ये तस्वीर सॉफ्ट पैलेट के बारे में, तो ये इसलिए मैंने शो किया आपको ताकि आप हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को देख सके। क्लियर हुआ? ओके, इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हार्ड पैलेट के एरिया को। पहले मैं रेड कलर से इसे शो कर दूं। तो बच्चों ये हार्ड पैलेट, ये बोनी एरिया है जैसे मैंने कहा। उसके बाद में ये सॉफ्ट पैलेट है, ये कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज आपको मैंने समझाया था, कार्टिलेज क्या रहता है, टिश्यू में पढ़ा था हमने कार्टिलेज के बारे में। सॉफ्ट बोन रहते हैं कार्टिलेज। ये छोटा सा एरिया, इसको हम बोलते हैं यूविला, छोटा सा एरिया यूविला रहता है। और उसके नीचे आप पाएंगे देयर इज अ फेरिंग्स। 1 मिनट। उसके नीचे आप पाएंगे देयर इज अ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वाला एरिया है, ये कॉमन एरिया है। सर कॉमन क्यों? अब देखिए कॉमन क्यों, मैं आपको कॉमन क्यों की रीज़न बताता हूँ। ये पता है आपको नोज का एरिया है ना। तो इधर से हवा अंदर जाएगी, ये कैविटी से अंदर आ जाएगी हवा, और ये हवा जो है यहाँ से नीचे उतरेगी और जाएगी वो लंग्स की तरफ। समझ में आया? डायरेक्शन समझ में आपको? ये नेजल चेम्बर है इतना। यस, इट्स अ कॉल्ड एज, ये दिख रहे हैं आप, नेजल कैविटी दिखा है ना यहाँ पे, नेजल कैविटी। यस, तो ये नेजल चेम्बर है जहाँ पे हवा अंदर आती है। तो ये हवा अंदर आके फिर फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स से फिर वो लैरिंग्स से अंदर जाएगी लंग्स की तरफ। अब मैं सेकंड कलर से आपको शो करता हूँ फूड के बारे में।
तो फूड इस तरह आएगा, टंग से फूड आएगा, है ना, 1 मिनट। तो फूड ऐसे आएगा, टंग से आएगा, टंग से दिख रहा है ग्रीन कलर को, और ये फूड यहाँ से नीचे उतरेगा और ये फिर इधर जाएगा। कहाँ जाएगा सर? ये ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस पता है आपको, समझाया था मैंने क्या रहता है, एक ट्यूब रहता है, वो डिटेल में जानेंगे हम ओइसोफेगस के बारे में। 2 कलर देख रहे हैं आप प्रॉपरली। मैं वंस अगेन दोनों कलर को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा बच्चों। पहले मैंने कहा लिप्स में, लिप्स से माउथ में, टंग से, फिर ये इस तरह फूड नीचे जाएगा, है ना, वो फेरिंग से ही नीचे उतरता है। उसके बाद में अगर हवा की हम बात करते हैं तो हवा इस तरफ जाएगी नोज से, फिर वो इस तरह नेज़ल कैविटी से, नेज़ल कैविटी यहाँ लिखा है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फिर वो नीचे उतरेगी और फिर वो ऐसी जाएगी। तो ये कॉमन पता है क्या, इनका फेरिंग्स एरिया कॉमन है। फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ पे खाना और पानी और एयर तीनों मिलते हैं। खाना पानी तो एक ही डायरेक्शन से जाता है, वहाँ पे हवा और खाना दोनों मिलते हैं फेरिंग्स वाले एरिया में, ठीक है। बाद में वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। खाना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओइसोफेगस, और जो हवा है वो लैरिंग्स में जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे शो करना था हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट हम बात करते बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टॉन्सिल्स। यस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आपने नाम सुना है ना। टॉन्सिल जनरली डॉक्टर टॉन्सिल्स को ही देखते रहते हैं, मतलब कोई बीमारी हो तो टॉन्सिल्स को ही जांच करते हैं, वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन तो, कोई सूजन तो नहीं आई टॉन्सिल्स के ऊपर। समझ में आया ना आपको? यस। तो टॉन्सिल्स की बात हम करेंगे। यहाँ पे उन्होंने 3 प्रकार के टॉन्सिल्स आपके सामने रखे हैं। एक है फेरेंजियल टॉन्सिल, एक है पैलेटाइन टॉन्सिल, एक है लिंगुअल टॉन्सिल्स। ऐसे 3 टॉन्सिल्स यहाँ पे उन्होंने शो किए हैं। ओके, तो तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से टॉन्सिल्स उन्होंने बताए हैं। एक होता है फेरेंजियल टॉन्सिल्स, फिलहाल नाम याद रखिए आप, डायरेक्शन में आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ रहते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स, एक है पैलाटाइन टॉन्सिल्स, एक है लिंगुअल टॉन्सिल्स। ऐसे 3 टॉन्सिल्स रहते हैं ये, टी फॉर टॉन्सिल्स। ये क्लियर हुआ टॉन्सिल्स के बारे में, कौन कौन से टॉन्सिल्स है। तो अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। ये टॉन्सिल्स कहाँ कहाँ रहते हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको फेरेंजियल टॉन्सिल्स के बारे में बताऊं तो ये हमारे यहाँ पे इन्होंने शो किया है। हाँ, स्पेशली आप ये एरिया नोज़ का एरिया देख सकते हैं। नोज़ का एरिया जो इधर आ रहा है ना, ये ऐसे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाया था, यहाँ पे रहता है ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स। समझ में आया? यस। जब हम फेरिंग्स पढ़ेंगे ना, फेरिंग्स, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा वो। उसके बाद में है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, माउथ वाले पोर्शन में नज़र आ रहा है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, है ना। और उसी के एग्जैक्ट नीचे है लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये भी हमारे ओरल कैविटी में रहता है। तो ये पैलेटाइन प्लस लिंगुअल, ये दोनों अपने ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। हम शो करते हैं इन टॉन्सिल्स को, यहाँ पे 1 बाय 1 शो करेंगे। देखिएगा सेकंड डायग्राम देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे 2 टॉन्सिल शो कर सकता हूँ जो दिखते हैं। तो सर कौन कौन से? हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स और दूसरा है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और ये तस्वीर हमने इसके पहले देखी थी, टंग की तस्वीर है ये, टंग है ना। ये पूरा का पूरा कौन है बच्चों? ये टंग है। टंग में हमें अब यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो यहाँ से हम कट करेंगे। कट मतलब इसका डिस्कस नहीं करेंगे, अब लाइक टंग को कट करना है नहीं, इतना एरिया हम डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चों देखिए 1 बाय 1। और स्पेशली ये एरिया देखिए, पिछला हिस्सा, ये टंग के पिछला हिस्सा, टंग के पिछला हिस्सा देख रहे हैं। यस, तो ये जो टंग का पिछला हिस्सा रहता है ना, इसे को हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। याद रखिएगा, टंग का पिछला हिस्सा कौन सा टॉन्सिल है? ये लिंगुअल्स। अब समझ में आया लिंगुअल टॉन्सिल्स कहाँ रहता है। डॉक्टर कहते हैं ना कि आप अपने टंग दिखाइए, टंग के पीछे, डॉक्टर कहते हैं ना टंग दिखाओ, टंग के पीछे वाला हिस्सा दिखाओ, तो वो लिंगुअल टॉन्सिल्स देख रहे हैं। आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि यार डॉक्टर आप लिंगुअल टॉन्सिल्स देख रहे हैं, इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये जांचने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए। समझ में आया? ओके। और बच्चों उसी के बाजू में
लिंगुअल टॉन्सिल्स के एग्जैक्टली ही बाजू में आपको दूसरे टॉन्सिल्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं ये वाले टॉन्सिल्स जो लिंगुअल टॉन्सिल्स के एग्जैक्टली बाजू में रहते हैं उसे कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। समझ में आया? दो टॉन्सिल्स क्लियर हुए, लिंगुअल और पैलेटाइन। पैलेटाइन उसी के आजू बाजू में रहेंगे, वो हमें भी दिखते हैं, अगर ये ओरल कैविटी में देखा जाए तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। समझ में आया ना आपको ये लिंगुअल टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल्स? और टॉन्सिल्स वो चीज़ रहती है जहाँ पे स्पेशली वो बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को वो किल करने में सक्षम रहता है। टॉन्सिल्स पता है ना क्या है एक्चुअली, और टॉन्सिल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो भी आप जानेंगे यहाँ पे। तो टॉन्सिल्स जो होते हैं इनका मेन काम रहता है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम पता है आपको, रोग प्रतिकारक शक्ति है ना, उसमें वो इम्यून सिस्टम में टेक पार्ट करते हैं ये टॉन्सिल्स, क्योंकि वो गेट में ही खड़े हैं ना, यहाँ पे गेट में ही है ना, वो जो भी दुश्मन अंदर जा रहा है उसके साथ वो फाइट करते हैं ये टॉन्सिल्स। यस, तो उनका काम रहेगा इम्यून सिस्टम में, रोग प्रतिकारक शक्ति में, जो बैक्टीरिया से फाइट करेंगे। इसलिए वहाँ पे भी हमें इन्फेक्शन नज़र आता है, फूले रहते हैं, स्वेलिंग रहता है, जब बुखार आता है ना तो वो स्वेल हो जाते हैं। यस, उसी वजह से। तो पैलेटाइन समझ में आया, लिंगुअल समझ में आया। आपको एड्रेस पूछेंगे वो एग्जाम में, है तो एड्रेस याद रखिएगा। और ये फेरेंजियल का एड्रेस क्या लिखोगे आप, वो रहता है हमारे एक्चुअल में नोजल चेम्बर में, आप बोल सकते हैं नोजल चेम्बर में। जब फेरिंग्स पढ़ाऊंगा तो उसका भी एड्रेस मैं बता दूंगा। ये क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये पूरा क्लियर हुआ ना? ये 3 प्रकार के टॉन्सिल समझ में आए ना? हाँ। इसके अलावा बच्चों और मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगा, टॉन्सिल्स का ही है वो, है ना। तो टॉन्सिल्स के बारे में मैं आपसे ये बात करना हूँ अभी, ये आप लिख लीजिएगा। टॉन्सिल्स जो होता है उसका एक रिंग होता है खुद का, और रिंग कैसा वो भी देख सकते हैं आप, एक रिंग होता है ये, और इस रिंग के अंदर ही सब टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। मतलब रिंग को हम एक डिस्क्राइब करेंगे, अभी देखिएगा। इस रिंग में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सबसे ऊपर जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो, और इस टॉन्सिल्स का हमने अभी नाम लिया था, इसे कहते हैं बच्चों फेरेंजियल टॉन्सिल्स। कौन से टॉन्सिल? फेरेंजियल टॉन्सिल्स। याद आया ना फेरेंजियल टॉन्सिल्स? देखिए, तो मैं आपको और एक शो करूंगा फेरेंजियल टॉन्सिल्स के बारे में। सिर्फ इतना याद रखना, ये अपने नोज़ के चेम्बर में पाए जाते हैं, नोज़ के चेम्बर में, ठीक है। उसके बाद में उसी के थोड़ा नीचे और एक टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, उसी के नीचे थोड़े और टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाले जो पेयर में रहते हैं ऐसे, है ना, इसे हम कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स। ये पता है कहाँ रहते हैं? जहाँ पे अपने कान शुरू होते हैं ना, ये कान अब अंदर गए हमारे, जो में ईयर है ना, ईयर, यस, ये ईयर अंदर गए ना, तो जहाँ पे ईयर जो अंदर गए हैं वहाँ पे रहते हैं ये ट्यूबल टॉन्सिल्स। सो नियर द ईयर, कानों के पास रहते हैं अंदर से, ठीक है ना, ये ट्यूबल टॉन्सिल्स। उसके बाद में है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। बच्चों पैलेटाइन टॉन्सिल्स तो आपको अभी मैंने पढ़ाया था, अपना एड्रेस भी बताया था। पैलेटाइन टॉन्सिल्स, इसे कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये आजू बाजू में रहते हैं, आइदर साइड में रहते हैं। और सबसे लास्ट वाला टॉन्सिल जो हमारे टंग के एग्जैक्टली पीछे रहता है, वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, और इसे कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल समझ में आए? कितने टॉन्सिल्स बताया मैंने? 4। कौन कौन से टॉन्सिल्स 4 है बताइए जरा। पहला है फेरेंजियल टॉन्सिल्स, दूसरा ट्यूबल टॉन्सिल्स, तीसरा पैलेटाइन टॉन्सिल्स, चौथा लिंगुअल टॉन्सिल्स। और ये सब टॉन्सिल्स एक रिंग में पाए गए हैं, और इस रिंग को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस रिंग का नाम होता है वाल्डेयर्स, साइंटिस्ट का नाम है ये, वाल्डेयर रिंग्स। क्या नाम है ये? वाल्डेयर रिंग्स। अगर एग्जाम में ये डायग्राम आती है, तो आपको 1 बाय 1 इस तरह ही नोट डाउन करना पड़ेगा कौन कहाँ पे है, तो ठीक है ना। आपको एरो दिखाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर है फेरेंजियल, उसके आजू बाजू में ट्यूबल, पैलेटाइन एंड लिंगुअल। क्लियर हुआ? समझ में आया? वाल्डेयर रिंग समझ में आ गई आपको? वाल्डेयर रिंग के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टॉन्सिल्स की कौन सी रिंग होती है, तो आप लिखोगे सर वाल्डेयर रिंग्स होती है। मैं जूम मीटिंग में पूछूंगा ये रिंग के बारे में, ठीक है ना। ओके, तो अभी ये तो आपको समझ में आया। ट्यूबल कहाँ मैंने नियर द ईयर, ये अंदर जो होता है ना, ईयर आते हैं ना, वहाँ पे रहते हैं।
अब मैं आपको फेरेंजियल टॉन्सिल्स कहाँ रहता है, थोड़ा उसका एड्रेस मैं शो करना चाहूँगा। फेरेंजियल टॉन्सिल जो है, हाँ, तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स को मैं थोड़ा शो करना चाहूँगा। आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं स्पेशली रेड कलर का एरिया। देखिए बच्चों, दिख रहा है रेड कलर का एरिया? यस, दिख रहा है रेड कलर? यस, यहाँ पे रहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? ओके, चलो सर, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अगर बताइए, टॉन्सिल्स को अगर बीमारी होती है, टॉन्सिल्स को अगर बीमारी होती है तो हम इस बीमारी का नाम क्या लिखेंगे? हम इसे कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। क्या कहेंगे? टॉन्सिलाइटिस। दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन आना। इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, उसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। याद रखिएगा, ठीक है। और डॉक्टर भी टॉन्सिल ही चेक करते हैं इन्फेक्शन के लिए, ताकि आपको सिम्टम्स जानते हैं ना, वो कोई इन्फेक्शन है तो नहीं है। टॉन्सिल्स अगर उनको लगा कि ये स्पेशली पैलेटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, इस दोनों को जांचते हैं, वो इन दोनों को चेक करते हैं। फिर उनको लगा कि ये स्वेल हो चुके हैं, उस पर सूजन आ चुकी है, फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्फेक्टेड हो, आपको बीमारी हो चुकी है ना। ओके, वो तो बुखार से भी पता चल जाए, क्योंकि ये देखो, बुखार एक सिम्टम्स है, टॉन्सिल्स का स्वेलिंग होना ये भी एक सिम्टम्स है। गॉट इट? ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक ये फिनिश हो चुका है। कौन सा? एक पैलेट का और एक टॉन्सिल्स का। तो दो पोर्शन आज हमने कंप्लीट किए, एक था पैलेट और दूसरा टॉन्सिल्स। आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे हम फेरिंग्स के बारे में। गॉट इट?